अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपका वीज़ा वाला भाई जो है वो एक बड़ी मज़ेदार न्यूज़ आप लोगों के साथ लेके आया है। जितने भी दोस्त हमारे देखने वाले इस वक़्त हमें जॉइन कर चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप कि स्वीडन इज़ रिज्यूमिंग वीज़ाज़ फॉर पाकिस्तान। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि होता ये था दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से वीज़ा बिल्कुल बंद हुए हुए थे स्वीडन के, और लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी जिन लोगों को स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ पूरी की पूरी ये प्रेज़ेंटेशन शेयर करूँगा। बड़ी मेहनत के साथ मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है और ये वीडियो को मैं गारंटी देता हूँ, एंड तक आप देख लेंगे ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जितनी न्यूज़ मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उनमें कितना सच है, कितना झूठ है, सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो के ऊपर। आपको वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं पूरी-पूरी पिक्चर्स बनाता हूँ, उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करता हूँ। देन आप लोगों के साथ जो है ना वो एक लेक्चर की तरह मैं वीडियो को दे रहा होता हूँ। उसके बदले में अगर जितने व्यूज आए उतने सब्सक्राइबर भी मिल जाए ना, यकीन माने दिल को ठंडक मिल जाएगी मेरे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, 9 अप्रैल 2025 को ये हो चुका है कि भाई स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी जो है उन्होंने रेजिडेंस और वर्क परमिट एक्टिविटीज के अंदर जो है वो तेजी कर दी है, और जितने भी पहले के ये वीजा पेंडिंग चल रहे थे उनको अब उन्होंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वीजा आ रहे हैं, किस तरह से इसका प्रोसीजर होगा, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया मैंने पहली स्लाइड में कि आपके वीजा रिज्यूम हो गए। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी स्लाइड के अंदर क्या है कि सर्विसेज कहां पे अवेलेबल है। सर्विसेज अवेलेबल है आपकी इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है ना, एप्लीकेंट्स कैन नाउ विजिट द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना बायोमेट्रिक डाटा दे सकते हैं, मतलब बायोमेट्रिक सबमिट कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट चेक करा सकते हैं, और अगर आपका कोई इंटरव्यू है, चाहे वो वर्क रिलेटेड, चाहे वो आपका स्पाउस वीजा रिलेटेड, तो वो वहां पे जाके आप अपना कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कहां पे जाना है, इसका सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। तीसरा आया था एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशंस हैं उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो इंडिविजुअल्स की आ रही है वो कौन सी है, रेजिडेंस परमिट्स टू लिव विद समवन इन स्वीडन। अब ये उन लोगों के लिए है दोस्तों, जैसे अगर आपके हस्बैंड स्वीडन के अंदर हैं, आपकी वाइफ स्वीडन के अंदर हैं, आप अपने बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं वहां पे, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने चाहने वालों को वो बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, अब आप इस्लामाबाद एम्बेसी चले जाएं, इस्लामाबाद एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लेके वहां पे जाके अपना पासपोर्ट भी सबमिट कर दें और अपनी एप्लीकेशन भी दे दें। अच्छा, यहाँ पे एक मुगालता और है लोगों को, उनको ये लगता है ऐसे वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस बाकी शेंजन एप्लीकेशन के कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद स्वीडन का भी हर जगह पे होता है, क्योंकि मेरे पास वैसे तो मेरा ऑफिस कराची में है, लेकिन ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप मेरी पूरे पाकिस्तान से है, सब लोग मुझे देख रहे होते हैं और मुझसे जो है वो क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं दोस्तों कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसका जो है ना वो इस्लामाबाद में ही कर सकते हैं, और इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इनकी एम्बेसी मौजूद है। अब एक और सवाल, एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो स्वीडन जा रहे थे स्टडी वीजा के ऊपर। ठीक है, मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो स्वीडन के अंदर हैं, जो कि स्टडी वीजा पे गए हैं। अब क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रहे थे, तो भाई स्टडी वीजा पे भी आप कैसे जाएंगे, तो अब अपॉइंटमेंट आना शुरू हो गए हैं, तो आप स्टडी वीजा के ऊपर भी जा सकते हैं। इसमें लिख दिया गया है वर्क परमिट भी है और उसके अलावा स्टडी परमिट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आगे चलते हैं दोस्तों, एलिमिनेशन ऑफ ट्रेवल टू इथोपिया। अच्छा, इसमें क्या होता था पहले, प्रीवियसली एप्लीकेंट्स वर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू द स्वीडिश एम्बेसी इन एडिडास अबाबा इथोपिया फॉर दीज सर्विसेज। अच्छा, पहले क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामाबाद की जो एम्बेसी थी वो एक अरसे तक काम करती रही है, कोविड तक ऑलमोस्ट वो काम करती रही है। कोविड के बाद जाके फिर जो है वो उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी। अब किसी को अगर वहां ट्रेवल करना है तो वो कहां जाएगा, वो इथोपिया जाएगा। पहले इथोपिया का वीजा लेगा पाकिस्तान से, वहां ट्रेवल करेगा, वहां पे रुकेगा, वहां खर्चा करेगा, उसके बाद फिर जाके वहां पासपोर्ट सबमिट करेगा, फिर वेट करेगा कि उस पासपोर्ट के ऊपर जो है वो उसका वीजा लग के उसको वापस मिल रहा हो। ठीक है, अब उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी क्या आ गई है भाई, आप जो है ना वो सीधा सीधा चले आएंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में अपना पासपोर्ट सबमिट कर देंगे। आगे क्या है भाई, शेंजन वीजा एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये बोल रहा है भाई कि ये जो रिजम्पशन है ना, ये डज नॉट अप्लाई टू शेंजन वीजा एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट स्टे। मतलब कि शॉर्ट स्टे का मतलब ये होता है वो सारे वीजा जो कि विजिट वीजा है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। विजिट वीजा जो है वो यहां पे नहीं कर सकते आप। ठीक है, वर्क परमिट कर सकते हैं, स्टडी वीजा कर सकते हैं, स्पाउस वीजा कर सकते हैं, डिपेंडेंट वीजा कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि applicants for short term visa must continue to submit their application to VFS global centers located in cities। कहां कहां कर सकते हैं, बैंकॉक में कर सकते हैं, यंगोन में कर सकते हैं, हनोई में कर सकते हैं, होची मिन सिटी में कर सकते हैं, मनीला में कर सकते हैं,
सीबू में कर सकते हैं, जकार्ता, बाली, फोमफी, कोलालमपुर, सिंगापुर, टोक्यो और सोल। ये सारी सिटीज जो हैं यहां पर आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने जो है वो विजिट वीजा के लिए, शॉर्ट स्टे वालों वीजा के लिए उन्होंने अभी ऑन नहीं किया है। आगे चलते हैं भाई, प्रोसेसिंग ऑफ शेंजन वीजा। अब ये क्या है भाई, सबसे पहले क्या होगा कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपनी वीएफएस ग्लोबल को एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वहां से उनकी एप्लीकेशन जाएगी एम्बेसी ऑफ स्वीडन जो कि बैंकॉक के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वहां पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसके बाद फिर जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, जितने भी दिन लगेंगे, वो तमाम चीजें होके आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग के आपका पासपोर्ट वापस इस्लामाबाद वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में पहुंच जाएगा। और ये सब में ऐसा ही होता है, चाहे आप यूके की बात करें, चाहे आप शेंजन की दूसरी कंट्रीज की बात करें, इन कंट्रीज ने अपनी एम्बेसीज खास तौर पे यहाँ पे नहीं रखी हुई, बल्कि उन्होंने जो है वो वीएफएस ग्लोबल को एक सेंटर की तरह से यूज किया हुआ है कि भाई हमारी जो भी एप्लीकेशन होगी ना वो आप लोग कलेक्ट करें हमारे बिहाफ पे, और वो कलेक्ट करने के बाद जो है ना आप लोग हमें सेंड कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्यूचर प्लान्स फॉर शेंजन वीजा प्रोसेसिंग इन पाकिस्तान। वो क्या आ रहे हैं भाई, अपडेट क्या है। The Swedish Migration Agency is currently reviewing the conditions for handling Schengen visa application in Pakistan and will provide update once a decision is delivered. अभी इस वक्त करंटली जो है ना स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी जो है वो ये देख रही है कि क्या ऐसे हालात हैं, क्या हम वहां पे अपनी एजेंसी जो है, अपनी जो एम्बेसी है डायरेक्टली वो खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। अब अगर इन्होंने ये बात कही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशंस हो रही हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इस तरह के डिसीजन ना एक दिन में या ओवरनाइट नहीं आते, इसमें हमेशा टाइम लगता है। टाइम के साथ ये डिसीजंस मैच्योर होते हैं और इन डिसीजंस को मैच्योर होने में भी साल 2 साल तो ऐसे ही लग जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबे लंबे अप्रूवल प्रोसेस होते हैं, उन अप्रूवल प्रोसेस को होने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करना होता है, इन तमाम चीजों में काफी टाइम लग जाता है। आगे चलते हैं भाई, क्या है अपॉइंटमेंट की स्केड्यूलिंग कैसे होगी। फ्यूचर प्लान्स फॉर शेंजन वीजा प्रोसेसिंग इन पाकिस्तान। सबसे पहले वो बोल रहा है स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी इज करंटली रिव्यूइंग द कंडीशन ऑफ हैंडलिंग वीजा एंड विल प्रोवाइड अपडेट्स वंस अ डिसीजन इज रीच्ड। यहाँ पे तो खैर उसने यही बोल दिया कि भाई एक दफा, सॉरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग का नीचे है, applicant who have already contacted the embassy of Sweden to book an appointment will receive an email with the date and time of their investigation. आपको एम्बेसी ऑफ स्वीडन को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको ईमेल करनी पड़ेगी, और जिनको अपॉइंटमेंट डेट टाइम का स्लॉट मिलेगा उस अपॉइंटमेंट डेट टाइम के ऊपर आप जो है वो जाके विजिट कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। मजीद आगे क्या है, इंपैक्ट ऑन प्रोसेसिंग टाइम। भाई अब ये भी बहुत लोगों के जहन में सवाल चलता है, खासकर जब शेंजन रीजन की कोई भी कंट्री हो कि भाई टाइम कितना लगेगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं पासपोर्ट लेके रख लेती हैं, महीनों महीनों पासपोर्ट ही वापस नहीं करती, 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, लोग जो है रुल जाते हैं। अब ये बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम एडिडास टू इस्लामाबाद इज डेजिग्नेटेड टू बी सीमलेस एंड शुड नॉट अफेक्ट द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ एप्लीकेंट। मतलब कि इससे ऐसा हरगिज नहीं होगा भाई कि अगर ये इस्लामाबाद में आ गया है तो प्रोसेस टाइम डिले हो जाए, बल्कि प्रोसेस टाइम वही रहेगा। उन्होंने पीछे कोई ना कोई वर्किंग की होगी, मेक श्योर किया होगा कि भाई प्रोसेसेस जो है वो उनके डिले ना हो रहे हो, ठीक है दोस्तों। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फॉर मोर डिटेल्स एप्लीकेंट कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद। और उसका नीचे मैंने एड्रेस दे दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मैं आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये ना हो कि आप एक एक वर्ड करके लिख रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज के इस टॉपिक के अंदर मैंने आपके साथ सारी चीजें कवर करनी है। होपफुली आपको इस वीडियो से जरूर बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग जो है वो वीजा जर्नी प्लान करते रहते हैं। वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों, हम लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर फ्री वीजा कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं। आप कहीं पे स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, आप कहीं पे विजिट के लिए जाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर्स आ रहे हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।